गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम कल से बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी 25 चीजें हैं, 25 बातें हैं, 25 कारक हैं जो हमारे एटीट्यूड को ठीक से रख सकते हैं। क्योंकि हमारा एटीट्यूड, माइंडसेट, अभिगम हमारे जीवन की गति को निर्धारित करता है। जीवन में खुश रहना, दुखी रहना या हमेशा मुसीबत में रहना हमारे अपने एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही ऐसी बात है जो हमें आसानी से समझ में नहीं आती और हमारा एटीट्यूड हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक माइंडसेट अच्छा नहीं है, हम अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते और अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी सकते। तो कल मैंने 4 चीजें बताई थी कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर सकती हैं और एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए हमें वो 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था, मन के अंदर द्वेष भावना नहीं रखें। डोंट होल्ड ग्रजेस इन योर हार्ट, इन योर सेल्फ। स्टॉप इट। मन के अंदर किसी भी तरह के ग्रजेस नहीं रखें। दूसरा मैंने बताया था, मेकिंग इट ऑल अबाउट यू। हर कुछ करने की कोशिश मत करें, सब कुछ मैं बन जाऊं, ये मत करें। तीसरा मैंने कहा था, स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना बंद करें। शिकायतें इंसान को खत्म कर देती हैं। हर चीज में शिकायत मिलेगी आपको, हर चीज में दिक्कत मिलेगी आपको। यदि आप शिकायत करने जाएंगे ना तो शिकायतों का पुलंदा आपको मिलेगा। और चौथा मैंने कहा था, मीनिंग व्हाट यू डोंट से। स्टॉप मीनिंग व्हाट यू डोंट से। जो आप कह नहीं सकते हैं ना, उसे मत अपने आप को बार बार उसके अंदर डुबोइए। बार बार वही सोचते रहिए कि मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उसके साथ वैसा कर दूंगा। बार बार यदि ये सोचेंगे तो आप अपने आप को कमजोर करते चले जाएंगे। तो कल पहला दिन था, ये 6 दिन की ये सीरीज है, उसका पहला दिन था जिसमें हमने ये 4 चीजें कल डिस्कस की। और आज दूसरी 4 चीजें हम डिस्कस करते हैं। दूसरी 4 चीजों में है, सबसे पहले स्टॉप लाइंग। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। अब ये इतनी आदर्शवादी बातें कर रहा हूं मैं, आपको लगेगा कि बोलना आसान है, करना कठिन है। मान लिया, बोलना आसान है, करना कठिन है। मगर यदि हम सोचेंगे ही नहीं, करना शुरू ही नहीं करेंगे, अरे भाई जहां 100 झूठ बोलते थे वहां 50 कर दें, जहां 50 बोलते थे वहां 40 कर दें, जहां 40 बोलते थे उसको 20 कर दें, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। स्टॉप लाइंग। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है। और जब झूठ पकड़ा जाता है ना, तो सिवाय अपमान के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए। अब काय के झूठ हैं ये आपको ज्यादा अच्छा मालूम है। यदि मैं इनका खुलासा करूंगा तो समय भी लगेगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। आपको मालूम है झूठ क्या होता है। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। एक बेंचमार्क बना लीजिए कि झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, स्टॉप ब्लेमिंग। बहुत बड़ी बात आपसे बोलने जा रहा हूं। हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी दोषारोपण कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। मान लीजिए कोई कार्यक्रम की मैं तैयारी कर रहा हूं और उस कार्यक्रम की तैयारी में मुझसे कोई गलती रह गई, मैं इमीडिएटली उसका ब्लेम दूसरे पर डाल दूंगा कि इसने फला व्यक्ति ने ये गलती की, फला व्यक्ति देर से आया, फला व्यक्ति को पहले बताया गया था उसने ये नहीं किया, आपने मुझे कब बताया था जो मैं करता। मतलब कुछ करके भी हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी प्रतिष्ठा खुद खत्म करेंगे। गलती होती है, इंसान से गलती होती है, उसे अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। अभी देखिए ना कि इस इतवार को हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लायंस का रखा था जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट इंदौर में। हमने अपने सबसे विश्वसनीय साउंड वाले को वहां बुलाया, मैंने बुलाया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया ने मुझे कहा कि
कौन सा साउंड वाला सबसे अच्छा है, उनके पास भी थे व्यक्ति, पर मैंने अपना व्यक्ति बुलाया। मगर शायद ओवर कॉन्फिडेंस में, या मैंने बहुत अधिक प्यार दे दिया उसको, बहुत अधिक सम्मान दे दिया उस साउंड वाले को, उसको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सबसे अच्छा काम करते हो। वे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था में हम बहुत परेशान हुए। अब गवर्नर महोदया नाराज हो गए। वो बार बार मुझे कहते कि अरे चंडोक साहब, आपने कैसा व्यक्ति बना दिया, बुला लिया, सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया। मैंने उसे पूरी तरह से अपने आप में स्वीकार किया। मैंने कहा हाँ, गलती हुई है मुझसे, कहीं ना कहीं डीलिंग में गलती हुई है। मैंने वहां पर दोषारोपण उस व्यक्ति पे नहीं किया जो साउंड वाला था। मैंने दोषारोपण डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया पे नहीं किया कि आप यदि ऐसा समझती हैं तो आप उसको बुला लें, दूसरे को बुला लेती, या अच्छा तो काम हो रहा है, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा नहीं किया। क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि जो स्टैंडर्ड हम लोगों का है, जिस स्टैंडर्ड पे, जिस स्तर पे हम काम करते हैं, उस स्तर के मुताबिक वे कार्य नहीं हुआ। तो दुख हुआ, पर मुझे अपने आप को यह देखना है कि गलती कहां हुई। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को, या ऐसे व्यक्ति को, या ऐसे सिस्टम को जब आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिना उसको देखे कि वो कितना अधिक उसका लाभ ले सकता है, कितनी अधिक उसको हानि हो सकती है, तो वहां पर फिर कुछ भी नहीं होता। वहां पर उस व्यक्ति के साथ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और व्यक्ति अपना नाम खराब कर लेता है। तो इसलिए जब भी कभी किसी की आप तारीफ करें, जब भी आप किसी को सही ढंग से उसको सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें, तो आप उसके सारे पहलुओं पर बिल्कुल गौर करें। आप देखेंगे वो उसको किस तरह से जज्ब कर सकता है। तो दूसरी शिक्षा ये थी कि डोंट ब्लेम। तीसरा है डोंट डाउट, स्टॉप डाउटिंग। हर चीज में शक करना, हर चीज में मीन मेख निकालना, हर चीज में क्वेश्चन करना, ये बहुत बड़ा दोष है हम में। इससे बड़ी बड़ी मित्रताएं टूट जाती हैं, बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े विश्वास दरक जाते हैं। डाउट एक बहुत खराब चीज है, और खासकर उनसे जो आपके अपने हैं, अपने घर के अंदर हैं। बेटा लेट आया, आपको डाउट हो गया कि जरूर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कोई गलत कार्य में गया होगा। बेटी लेट आई, आपको लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ घूम रही होगी। आप पैसा रख के भूल गए अपने ऑफिस में, आपको लगता है कि आपके स्टाफ ने उठा लिया। आपके घर में 2 चम्मच नहीं मिल रही, आपको लगता है कि आपके घर में जो बाई काम करती है, बरौनी काम करती है, वो उठा के ले गए। मतलब आप डाउट करते हैं, आप उस पर शक करते हैं, आप उस पर शक करके अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि यदि मान लीजिए आपने अपनी बाई को बोल दिया कि यहां 2 चम्मच रखी थी, कहां गई, मुझे बताओ कहां गई चम्मच। और वो खुददार बाई, जो खुददार बहन घर में काम करने आती है, वो बार बार ये कह रही है कि मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ रखी थी, पर आप उससे बार बार पूछ रहे हैं, बार बार आप उससे पूछ रहे हैं, तो उसको ये लगेगा कि इनको ये लग रहा है कि मैंने उठा ली है चम्मच, और उसका बहुत गलत परिणाम उसके हृदय पे होगा। और फिर 4-6 दिन के बाद जब आपको वही 2 चम्मच किसी दराज के कोने में पड़ी मिलेंगी, तो आपको उसके सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद उसके नजरों में गिरेंगे, क्योंकि वो बाई तब आपको बोलेगी, वो बहन तब आपको बोलेगी कि आप मुझे बार बार ये कह कह के कोसती रहीं। मुझे कितना दुख हुआ, क्योंकि किसी की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना सबसे बड़ा आज के देश में, आज के समय में अपराध है। किसी की इंटेग्रिटी पे जब तक आप कंफर्म नहीं हैं, जब तक आपको बिल्कुल अपनी आंखों से आपने किसी को कोई अपराध करते हुए, कोई चोरी करते हुए नहीं देख लिया, तब तक आप कुछ भी नहीं होते हैं कि आप उसके ऊपर शक कर सकें। शक करना अलग है, इन्वेस्टिगेशन करना अलग है, किसी चीज की मीमांसा करना अलग है, ये सब अलग अलग मैटर हैं। इसलिए डोंट डाउट, स्टॉप डाउटिंग। मत शक करिए। कहीं रख दिया होगा आपने, कोई चीज आप कहीं रख के भूल जाते हैं। हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि कोई चीज हमने जहां रखी हो वो हमें याद हो। अभी मुझे मेरी 2 FDR नहीं मिल रही हैं, अब मैं क्या करूं उसके लिए, मैंने कहां रख दिया मुझे नहीं मालूम। तो आई कैन नॉट डाउट एनीबॉडी, मुझे अपने आप को सोच के खोजना पड़ेगा कि मैंने उसको कहां रख दी है।
अब मैं कुछ भी डाउट कर सकता हूं कि किसी ने उठा ली होगी, या उस दिन तुमने जब वो रद्दी पेपर बेचे तो उसमें तुमने बेच दी होगी, कुछ भी मैं कह सकता हूं, इससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। और चौथा आज का, स्टॉप कर्सिंग, डोंट कर्स एनीबॉडी। किसी को भी बार बार बुरा भला कहना, किसी की भी निंदा करना, किसी को भी बार बार किसी भी चीज के लिए कर्ज करना, ये अपने आप में बहुत बुरी चीज है। किसी ने कोई कार्य गलत कर दिया, मान लिया, आपके घर में काम करने वाले बच्चे से, व्यक्ति से कप टूट गया, ठीक है, टूट गया, गलती से टूट गया। अब आप यदि बार बार उसको कर्ज करते रहेंगे, उसको याद दिलाते रहेंगे कि ये कप तो इतने बड़े कप सेट का सेट था, तुमने खराब कर दिया, मेरे तो हजारों रुपए खराब हो गए, मैंने तो इतनी मुश्किल से ये सेट लाया था, तुम्हारे कारण ही खराब हो गया, तो आप उसको कर्ज करके कुछ भी नहीं पा पाएंगे। पत्नी ने सुबह आपकी तैयारी में कहीं कोई खामी रह गई, आपको ऑफिस जाना है, कई परिवारों के अंदर, क्या 70-80% परिवारों के अंदर यही होता है, ऑफिस जाना है आपको, आप जल्दी में हैं, पत्नी आपका शर्ट भी निकालेगी और पैंट भी निकालेगी और रुमाल भी निकालेगी, और आजकल तो मास्क का हो गया तो मास्क भी निकाल के रखेगी, तो आपका नाश्ता भी तैयार करेगी, तो आपको आपका टिफिन भी तैयार करेगी, तो आपको बाहर भी छोड़ने जाएगी, तो आपको आपकी गाड़ी की चाबी भी देगी, सब कुछ करेगी। अब गलती से उससे रुमाल जो था, वो आपका जो आज का अटायर था, जो आपका कलर कॉम्बिनेशन था, उसके साथ का नहीं दे पाई वो, तो आपको बहुत खराब लगेगा। आपने जब, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं तो आपको बहुत खराब लगेगा ऑफिस में जब आप लाल रुमाल निकालेंगे नीले अटायर के ऊपर, तो आप उसको बोलेंगे, यार तुमको समझ में नहीं आता, यार तुम लोग क्या घर में करते क्या हो, तुम लोग घर में करते क्या हो यार। हम लोग यहाँ देखो कितना दिन, पूरे दिन मगजमारी करते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तुम लोगों के लिए कमाते हैं, और तुम एक रुमाल नहीं निकाल सकती यार, एक रुमाल ने तुमने निकाल के मेरे को दे सकती ठीक से यार, क्या बात है यार। आज देखो मैंने नीला अटायर पहना हुआ है और उसके साथ तुमने लाल रुमाल रख दिया, आप उसको कर्ज कर रहे हैं। सोच के देखिएगा, हम करते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं। अच्छी भली दाल बन के आती है ना, उस दाल में एक कंकड़ निकल आता है गलती से, हम उस कटोरी को एक तरफ सरका देते हैं और मुंह बना के उड़ जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा दिल टूटता होगा आपकी पत्नी का। हम कर्ज करते हैं उसको, हम उसको सहज भाव से नहीं लेते। रोटी जल जाती है ना, तो हम उसके लिए बोलते हैं, उसको सुनाते हैं कि रोटी जल गई है, हम सुनाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, वो खुद पहले कह देगी कि मैं जल्दीबाजी में थी, थोड़ा सा वो फोन आ गया था, तो ये रोटी थोड़ी जल गई है। आप उस रोटी को एक्सेप्ट भी करेंगे, मगर एहसान बताते हुए कि भाई तुमने रोटी बनाई है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। डोंट डू लाइक दिस, दिस विल नेवर विन एनी रिलेशंस, दिस विल ओनली स्ट्रेन यू, दिस विल ओनली स्ट्रेन योर कपल रिलेशंस। डोंट डू लाइक दिस, उसको एक्सेप्ट करिए। मैं तो कई बार क्या होता है कि मेरी पत्नी बड़ी उससे आती है रोटी लेकर, कहती है अरे भाई आज रोटी पता नहीं कैसे जल गई, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज जली रोटी का टेस्ट क्या होता है ये भी आज मैं लूंगा। एक नया टेस्ट मुझे तुम दे रही हो यार, एक नया टेस्ट मुझे दे रही हो, तो आज इस जली रोटी का टेस्ट क्या होगा। अरे रोटी है, जल गई है, कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। मगर हम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर, हम कर्ज करके अपने खुद के रिलेशंस खराब करते हैं। और वो जो नारी जो सुबह से लेकर शाम तक घर पर रहकर आपकी प्रतीक्षा करती है, आप आए तो आपको गर्म रोटी बना के खिलाना चाहती है, आप उसका दिल तोड़ देते हैं। तो ये 4 चीजें आज मैंने आपको बताई। सबसे पहले, डोंट लाई, झूठ मत बोले। डोंट ब्लेम, किसी पर दोषारोपण मत करें। डोंट डाउट, किसी पे शक मत करें, अननेसेसरी को किसी पे शक मत करें। एंड डोंट कर्स, अननेसेसरी को किसी को बुरा कहना, किसी को बार बार टोंचना जिसको कहते हैं, ऐसा मत करें। आप देखिएगा आपके जीवन कितना अच्छा बनता चला जाएगा। जरा सी बात होती है उसके बतंगड़ बन जाते हैं। बटन लगाना भूल गए, आपने कल कहा था बटन लगाओ, बटन लगाना भूल गए। घर में कितनी दिक्कतें हैं आपको नहीं पता, बटन लगाना भूल गए।
अगले दिन आपने सर पे पूरा जहान उठा लिया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, इसमें कल हमने 4 बातें की थी और आज 4 बातें, कल पुनः 4 बातें हम करेंगे और इनको देखेंगे, इनको सोचेंगे, समझेंगे। ये बहुत आदर्शवादिता की बातें हैं, मैं मानता हूँ। इनको अपने जीवन में उपयोग में लाना, जीवन में ढालना बहुत मुश्किल है। हम कोई महात्मा गांधी नहीं है, हम कोई गुरु नहीं है, हम कोई संत नहीं है, पर हम मनुष्य हैं और वो भी सब मनुष्य थे। महात्मा गांधी भी मनुष्य थे, गुरु नानक भी मनुष्य थे, कबीर भी मनुष्य थे, राम भी मनुष्य थे, कृष्ण भी मनुष्य थे, सब मनुष्य हैं। उन मनुष्यों ने अपने कर्मों से अपने आप को देवता बनाया। हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग हमें याद रखें, कम से कम, और लोग नहीं याद रखें तो कम से कम घर वाले तो आपको याद रखें कि यार व्यक्ति है तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। बहुत सारे सज्जन जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल पुनः हम नई 4 चीज़ें लेकर आपस में जुड़ेंगे और बात करेंगे कि हम किस तरह से अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।